नमस्कार मित्रों, मैं संजय मिश्रा, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आप सभी को इस नए वर्ष के मंगलमय और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं 2025 के भविष्य फल की सीरीज में ये तीसरी राशि है जो मिथुन राशि है। तो आज मिथुन राशि के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मिथुन राशि का जो साल है ये मध्यम रहेगा। ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा होगा और इसमें थोड़ा सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेंगी। तो मंथ वाइज मैं इसका आपके बारे में बताता हूँ। तो मैं पहली तिमाही के बारे में बता रहा हूँ, जनवरी से मार्च के बीच में। तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। इसमें यह समय निवेश और धन संचय के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि अनावश्यक खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। करियर के लिए अगर बात करते हैं तो नए प्रोजेक्ट को अवसर मिलेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से आपको सावधान रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको लगी ही रह सकती हैं। तो अगर हम विशेष तिथियों के बारे में बताएंगे तो फरवरी का आपका 4 से 5 फरवरी जो है आपका कार्यक्षेत्र में आपको के प्रमोशन के लिए नए संभावनाओं का अवसर प्रदान कर सकता है। और मार्च का मध्य जो होगा, आपके परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। और अप्रैल से जून में आपकी आर्थिक स्थिति धन लाभ के योग रहेंगे, लेकिन उधार लेने या देने से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त दिया हुआ उधार वापस मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी। और आप खुद लेंगे तो ये आपको वापस करने में दिक्कत होगी, इसलिए उधार लेन देन से बचें। और करियर की बात करें तो इस वक्त आपकी नौकरी बदलने का विचार आ सकता है और आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इस समय ऐसा है। और जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जातक पढ़ाई में अपने व्यस्त हैं, उनका इस समय सफलता दिलाने वाला होगा। तो अगर थोड़ा इस वक्त मेहनत करेंगे तो उनको सफलता मिलने की काफ़ी योग बन रहे हैं। और रही बात स्वास्थ्य की, तो मानसिक तनाव से आपको बचना पड़ेगा। थोड़ा योग और मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा उसमें। ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें अप्रैल में आपको जो 9-10 अप्रैल के बीच जो स्थिति है बन रही है, उसमें आपको वित्तीय मालूम है कोई बड़ा लेने सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कोई अगर वित्तीय मामलों में निर्णय ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। और तीसरे सप्ताह में मई के महीने में आपको थोड़ा यात्रा जो अगर करेंगे तो आपका यात्रा जो होगी लाभदायी होगी, उसमें कोई लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब जुलाई से सितंबर में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस वक्त आर्थिक स्थिति में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और निवेश से बचना चाहिए। कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए। और जो खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है तो खर्चों को सोच समझ के खर्च करें। इस वक्त समय थोड़ा आर्थिक स्थिति में थोड़ी मैं कहूँगा बहुत सोच समझ के चलने का समय है। अब रही करियर की बात, तो करियर में आपको कार्यक्षेत्र में कंपटीशन काफ़ी होगा इस टाइम पे। अगर आप धैर्य और मेहनत से काम लेंगे तो आपको इस वक्त सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। अब रही स्वास्थ्य की बात, तो आपको इस समय आपको पेट से जुड़ी समस्याओं को ध्यान देना है और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अगर आप शामिल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उचित होगा। और विशेष समय जो हम बोलते हैं तो अगस्त का मध्य का जो समय होगा, उसमें आपको पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। और
सितंबर के आखिरी सप्ताह में आपको परिवार में किसी बड़े आयोजन की तैयारी आपके यहाँ पे हो सकती है। अब चलते हैं अक्टूबर से दिसंबर के लिए। तो अंतिम तिमाही में आपकी आर्थिक स्थिति में धन की आवक अच्छी रहेगी, लेकिन आपको उसको योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो खर्च करने में आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा इस वक्त, भले पैसा आ रहा है फिर भी। अब करियर में देखें तो काम के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जो भी अवसर है उसको सोच पर के ही आप अपना निर्णय लें। और स्वास्थ्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो आपका ऊर्जा का स्तर जो रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, परंतु आपको यात्राओं में सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यात्रा इस वक्त, अगर यात्रा आपको बहुत ज़रूरी हो तो यात्रा करें, नहीं तो आप कोशिश करें कि यात्रा सावधानी पूर्वक ही हो। अब इस वक्त पहले सप्ताह के मध्य में आपको कोई साझेदारी का, नवंबर के पहले सप्ताह के मध्य में कोई समझदारी से साझेदारी में काम करना चाहिए यह समय, लेकिन आपके साझेदारी के लिए उपयुक्त होगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें साझेदार होंगे उसमें अगर काम करेंगे तो इस समय सही है, अनुकूल है, लेकिन आपको काफ़ी समझदारी से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तीसरे सप्ताह के दिसंबर में कोई भी ऐसा लंबा चल रहा विवाद होगा, वो समाप्त होने की उम्मीद होगी। तो अगर किसी का कोई वाद विवाद चल रहा है, लंबा कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो वो सब समाप्त हो सकता है। अब मैं कुछ आपको सुझाव दूंगा 2025 के लिए, जो कि आपके लिए रहेगा। आर्थिक निवेश के लिए आपको सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा जहाँ भी आर्थिक निवेश करना है। और स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित रूप से योग और ध्यान करना पड़ेगा, और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और मेडिटेशन को भी आप रेगुलर अगर कर सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी उचित होगा। और रही बात करियर की, तो आपको धैर्य रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा जिसमें कि आपको कुछ उतार का सामना करना पड़ेगा, तो लेकिन उस वक्त अपना धैर्य बनाए रखें तो आप इसलिए वापस जा सकते हैं। तो आप अपने को धैर्य बना के रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। अब मैं आपके लिए उपाय कुछ बताता हूँ। तो उपाय ये है कि बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, और हर दिन ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें, और हरे वस्त्र धारण करें, और गरीबों को हरी सब्जी का दान करें। तो ये उपाय है आपके लिए। इसी के साथ मैं आप सभी मिथुन राशि के जातकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका नववर्ष शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को नमस्कार। जय सिया राम।